हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएमई आईपीओ क्या होते हैं और इसके अलावा इसके फायदे और नुकसान क्या है। और हम एसएमई आईपीओ और मेनलाइन आईपीओ में डिफरेंस भी जानेंगे। आईपीओ दो प्रकार के होते हैं, मेनलाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ। जब हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर लिस्ट में काफ़ी सारे दूसरे आईपीओ भी दिखते हैं जिनका हमने पहले कभी नाम सुना ही नहीं है और इनके रिव्यू भी कम मिलते हैं। जब हम इनके बारे में सर्च करते हैं तो इनकी ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिलती है और इनकी लॉट साइज देखेंगे तो मिनिमम 1 लाख रुपए से ऊपर की होगी। मतलब काफ़ी बड़ा लॉट साइज होता है। जैसा कि आप पिक में देख रहे हो, शेल्टर, सिल्वरी, ये एसएमई आईपीओ है। इनकी लॉट साइज 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मिलेगी हमें। और सबसे ऊपर टीवीएस सप्लाई का है, वो मेन लाइन आईपीओ है जिसकी लॉट साइज लगभग 13 से 15 हज़ार के बीच में आ जाएगी। करते हैं एसएमई आईपीओ क्या होते हैं। तो ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आईपीओ होते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी है और इसका ये मतलब भी है। जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, उनको इसके अंदर लिया जाता है। कोई भी कंपनी होती है जिसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है, और तो ये कंपनियां बैंक के पास जाती है, तो बैंक इनका बैकग्राउंड देख के लोन देते नहीं है। और कुछ अच्छी कंपनियां भी होती है जिनको लोन मिल जाता है। इनके लिए गवर्नमेंट ने फंड रेज करने के लिए एनएसईएसएमई, बीएसईएसएमई के थ्रू ये कंपनियां फंड रेज कर सकती है। इनमें से कुछ कंपनियां फ्यूचर में मल्टीबैगर भी साबित हो सकती है। आज तक 100 में से 80% एसएमई कंपनियां जो अपने इश्यू प्राइस लेके आई थी उससे नीचे ही ट्रेड कर रही है, यानी कि 80% अनसक्सेसफुल रही है। तो इसलिए इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। एसएमई कंपनियों का सालाना टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ होता है, वो एसएमई के अंडर आती है, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। अब हम जानेंगे एसएमई आईपीओ और मेनलाइन आईपीओ में डिफरेंस। हम जनरली मेन लाइन आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इनका लॉट साइज होता है लगभग 13 हज़ार से 15 हज़ार के बीच में आ जाता है। जबकि एसएमई आईपीओ की लॉट साइज मिनिमम 1 लाख रुपए होती है और 1 लाख से ज़्यादा ही मिलेगी हर एक आईपीओ की। लाइन आईपीओ एनएससी बीएसई पर लिस्ट होते हैं, जबकि एसएमई आईपीओ एनएससी एसएमई बीएसई एसएमई पर लिस्ट होते हैं। एसएमई आईपीओ लाने के लिए सेबी का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट ही एक्सचेंज के थ्रू लिस्ट हो सकती है। लेकिन जब मेन बोर्ड आईपीओ लाती है तो इनका सब कुछ सेबी के हाथ में रहता है। सेबी इन कंपनियों की जांच करता है, पहले इनकी जांच में सही पाए जाने पे इनको अप्रूव करता है। और मेन बोर्ड आईपीओ में रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जबकि एसएमई आईपीओ में सेबी का हाथ नहीं है, तो इनके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन नहीं है उतने। एसएमई आईपीओ में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हमें मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अमाउंट काफ़ी बड़ा है तो रिस्क भी काफ़ी बड़ा है तो रिवार्ड भी काफ़ी बड़ा मिल सकता है। लेकिन 80% एसएमई आईपीओ जो अभी तक लिस्टेड हो रखे हैं उनमें इश्यू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इनमें पैसा डूबने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। इनमें कुछ कंपनियां जो बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती है वो डूब जाती है। वो डूबती है तो इन्वेस्टर का पैसा भी डूब जाता है। लेकिन कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं जो इन्वेस्टरों का पैसा 2 से 3 गुना 4 गुना तक कर देती है। बात करते हैं लेटेस्ट हाई रिवार्ड वाले आईपीओ की, जो कल ही लिस्टेड हुआ है। ओरिना पावर एसएमई आईपीओ, जिसका कल की डेट में लिस्टिंग था और ये इसका इश्यू प्राइस था 118 रुपये और ये लिस्ट हुआ 302 रुपये पे, यानी कि 184 रुपये ऊपर हुआ। और इसमें 1200 शेयर की लोड थी, तो एक लोड पे 2,20,800 रुपये का फायदा हुआ था, जो कि काफी बम्पर फायदा हुआ था। एंड एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अप्लाई करने की सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन मेन लाइन आईपीओ में हम जितने चाहे शेयर बेच सकते हैं, बट एसएमई आईपीओ में पूरी लोट एक साथ बेचनी होती है और उसको जो बायर होता है वो भी पूरी एक लोट साथ में ही खरीदता है। इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि बायर और सेलर कम मिलते हैं उतने। और फ्रेंड्स, एसएमई स्टॉक में ट्रेडिंग बहुत कम होती है, इसलिए इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो देख के आपको समझ में आया होगा कि एसएमई आईपीओ क्या होते हैं और मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ में क्या अंतर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
ऐसे ही आईपीओ के रिगार्डिंग अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।